अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन्स। इस चैनल में हम आप लोगों को इंग्लिश स्टडीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे और एक सीक्वेंस में आप लोगों के सामने टॉपिक्स को प्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये सीख लेंगे कि ग्रामर क्या है और इसको किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं। और दूसरा हमारा जो लेक्चर होगा वो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स पे होगा। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। द वेरी कॉमन डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम ग्रामर कहते हैं, जो कि ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज governing sounds, words, sentences, and other elements, as well as the combination and interpretation of those words and elements. इस definition के मुताबिक ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का वो रूल है जो हमें यह सिखाता है कि अपने साउंड्स को किस तरह प्रोड्यूस करना है, वर्ड्स और सेंटेंसेस को किस तरह आपने पुट करना है और मिलाना है, बनाना है, किस तरह आपने वर्ड्स को बनाना है और किस तरह आपने सेंटेंसेस को बनाना है, एंड अदर एलिमेंट्स एज वेल एज द कॉम्बिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज वर्ड्स एंड एलिमेंट्स। और हम फ्रेजेस और क्लासेस किस तरह बनाते हैं और हम फ्रेजेस और क्लासेस को फिर कंबाइन किस तरह करते हैं और इसको इंटरप्रेट किस तरह करते हैं। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन? द इंटरप्रिटेशन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स। Combination is the association or conjunction of words, or you can also say that the union of words, that how you are uniting your words while writing. कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि आप अल्फाज को किस तरह एसोसिएट करते हो, किस तरह इसको मिलाते हो। एंड इंटरप्रिटेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स, दैट हाउ यू हैव अंडरस्टूड दोज वर्ड्स एंड हाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग देम इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दोज वर्ड्स। और इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि हम अल्फाजों को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे और हम उन लोगों के सामने इस अल्फाजों को कैसे प्रेजेंट करेंगे जो कि उसको इन अल्फाजों की समझ नहीं आ रही होती। दूसरा जो हमारा डेफिनेशन है, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल भी है और नया भी है, वो है द मॉडर्न डेफिनेशन इज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज that any native speaker of that language knows intuitively. What is the meaning of underlying here? The underlying means something that is very basic or fundamental, and intuitively means without conscious reasons or efforts. So, what is the sense of this definition? This is that the underlying structure of a language, किसी भी लैंग्वेज का बुनियादी जो स्ट्रक्चर होता है, that any native speaker of that language knows intuitively. जिस स्ट्रक्चर को कोई भी नेटिव उस लैंग्वेज का वो बाहर किसी एफर्ट के एक्यूरेसी और स्किल्स के साथ वो उसको जान सके, तो इसको हम कहते हैं ग्रामर। The native speaker has intuitional knowledge about the conjunction and combination of words and phrases. Native speaker जो होते हैं वो clauses, phrases और sentences को मिलाने और इंटरप्रेट करने में वो किसी किस्म के कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते, न कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं और न उसके लिए कोई दूसरा एफर्ट करते हैं, वो नेचुरली इस चीज़ को सीख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर, आर द वेल ऑर्डर्ड एंड मेथोडिकल अरेंजमेंट ऑफ द फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अ सेंटेंस इज ग्रामर। सो व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक मीन्स वेल ऑर्डर्ड और organized, and the features of a language are
Phonology, morphology, syntax and semantics. The phonology is the study of sounds, morphology is the study of structures, and syntax is the study of arrangement of words, and semantics is the study of the meaning of the words. We will discuss all these features in our lectures in detail. So the systematic description of the features of a language is called grammar. लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स हैं उसके ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो सेंटेंस और इसकी टाइप्स के बारे में होगा।